ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं आवाज भारत। आज के इस विशेष अंक में बात दिल्ली की राजनीति, दिल्ली से जुड़े मुद्दों की, दिल्ली से जुड़े सवालों की और दिल्ली में चल रही राजनीतिक ऊहापोह की। दिल्ली की राजनीति बड़ी रोचक हो, बड़े अलग अलग किरदार दिल्ली की राजनीति में अपना विशेष स्थान और विशेष भूमिका निभाते हैं और इसी भूमिका के बीच नजर आते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। क्या केजरीवाल फिर से इतिहास दोहराएंगे और दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है जो किसी यक्ष प्रश्न से कम नहीं, क्योंकि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। अब आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो वही पार्टी है जिसे पिछले 2 चुनावों में लगातार मात देते हुए आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो फिर इस बार भाजपा ऐसा क्या करेगी कि अरविंद केजरीवाल की सत्ता खतरे में आ जाए? आप फिर से कहेंगे कि सत्ता अरविंद केजरीवाल के पास नहीं है, मुख्यमंत्री तो आतिशी है। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आतिशी को पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल ही चला रहे हैं और अगला आने वाला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल को ही पेश कर रही है। तो फिर क्या केजरीवाल क्लीन स्वीप करते हुए दिल्ली की सत्ता में काबिज हो जाएंगे, या भाजपा उन्हें पटकनी देने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम तैयार कर रही है? चारों तरफ से अपनी अपनी रणनीति तैयार हो रही है। ये चारों तरफ को 4 भागों में मैं इसलिए बांट रहा हूं कि इन भागों में 4 किरदार अहम। पहला अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी। दूसरा भाजपा का अभी चेहरा दिल्ली में नहीं है, लेकिन जल्दी ही वो चेहरा भी सामने आने की उम्मीद है। तीसरा कांग्रेस, क्या वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी? और चौथा जो अभी हिडन है, छुपा हुआ है, किसी के सामने नहीं आ रहा, लेकिन ये चौथा पार्ट भी इस बार दिल्ली की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है और ये पार्ट होगा वोट कटवा। आप समझ रहे हैं ना? ये वही वोट कटवा होगा जो हरियाणा की राजनीति में जिसने कांग्रेस को सत्ता से विमुख कर दिया। ये अमित शाह का नया दाव है, ये अमित शाह की नई राजनीति है। अमित शाह जब पत्ते शतरंज की बिसात बिछाते हैं तो इस तरीके से बिछाते हैं कि विरोधी को कानों कान खबर भी नहीं लगती कि उसके विरुद्ध क्या व्यू रचना हो। और इसी व्यू रचना को लेकर के बहुत ही गंभीरता से काम कर रहे हैं बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। अगर पार्टी के अंदरूनी सूत्रों की माने तो भाजपा ने एक इंटरनल सर्वे दिल्ली को लेकर के करवाया है, जिसमें पार्टी के चेहरे पे खुशी फिर से लौट आई। इंटरनल सर्वे के अनुसार भाजपा को इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में 42 से 43% वोट मिल सकते हैं। अब पार्टी की कोशिश है कि इस 42 और 43 के फेर को 46 और 47 तक लिया जाए। अगर ये 4% वोट भाजपा अपना बढ़ा लेती है और कांग्रेस अपने पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ती है तो शायद भाजपा के लिए सत्ता कोई दूर की बात नहीं रह जाएगी। और इसके लिए भाजपा के साथ भाजपा की जमीन से जुड़ा हुआ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। आप कहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आएगा, फिर वो काम शुरू करेगा और उसके बाद नतीजों में उसकी परिणति देखने को मिलेगी। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 3 महीनों से दिल्ली पर जमीनी स्तर पर काम शुरू कर चुका है। दिल्ली के जमीन से जुड़े हुए भाजपा कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक का संपर्क हो चुका है और लगातार मीटिंगों का दौर जारी है। साथ ही एक बड़ी चुनौती जो दिल्ली में भाजपा को देखने को मिलती है वो है कि उनका वोटर ज्यादातर घरों से बाहर नहीं निकलता है। जैसे मुंबई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एलीट क्लास को घरों से निकालने में उन्हें वोट देने के लिए एक प्रयास किया और उसमें वो पूरी तरह से सफल हुए। ऐसा ही एक प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली की सोसाइटीज में भी करने जा रहा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन 4% वोटों को सोसाइटियों से बाहर निकल करके मतदान केंद्र तक ले जाने के लिए एक स्पेशल रणनीति तैयार कर रहा है। और अगर ये रणनीति सफल होती है, जैसा कि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये करके दिखाया है, तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ना तय है। या यूं कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को सत्ता से बेदखल दिल्ली से करने का भाजपा का प्लान पूरी तरह से तैयार है। लेकिन केजरीवाल, जिन्हें रेवड़ी जनक कहा जाता है, जिन्हें एक नई राजनीति की शुरुआत करने तो आए थे, लेकिन रेवड़ियों में जनता को उलझाकर जिन्होंने रख दिया, वो भी कहां हाथ पर हाथ धरे बैठे। लेकिन केजरीवाल की मुसीबतें कम नहीं हो रही। शराब घोटाले के बाद जिस तरीके से उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आई है, उससे पार पाना अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत मुश्किल साबित हो रहा है। तरह तरह के प्रपंच तो उनके द्वारा रचे जा रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उनके ऊपर हमला किया जा रहा है, इस तरीके के भी आरोप वो लगा रहे हैं। लेकिन ये सब प्रपंच क्या जनता के मन में उनके प्रति कोई सहानुभूति पैदा करेंगे, इसमें बहुत शक की गुंजाइश। लगता नहीं कि केजरीवाल का ये दाव अभी चल पाएगा। लेकिन केजरीवाल तो केजरीवाल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर रेवड़ी चाहिए तो मेरे पास आइए। भाजपा आपको मुफ्त की रेवड़ी नहीं देगी। वहीं भाजपा ने उनकी इस रेवड़ी की काट ढूंढी है कि हम रेवड़ी नहीं बांटेंगे, हम जनता को सुविधाएं दें। वहीं कांग्रेस अभी पूरी तरह से दिल्ली चुनाव के लिए कोई रणनीति तैयार नहीं कर पाई। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने इतना तो कहा है कि कांग्रेस 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी कांग्रेस के अंदर अंदरूनी घमासान जो मचा हुआ है, उससे पार पाना कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। और उस चुनौती को निपटने के लिए सूत्रों के अनुसार प्रियंका गांधी इस सब में इन सारे विवादों को सुलझाने के लिए एक विशेष रोल अदा कर रही है। अब कांग्रेस की कितनी उलझनें सुलझ पाती हैं, कांग्रेस के कितने सीनियर लीडर आपस में मिल करके मिलजुल के चुनाव लड़ पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन भाजपा अपनी रणनीति को लेकर के लगातार निरंतर आगे बढ़ रही है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ सोने पर सुहाना नजर आ रहा है। जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने महाराष्ट्र चुनाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अब दिल्ली चुनाव में भी अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी भूमिका में नजर आता है, तो निश्चित तौर पर केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ेंगी। अभी हाल में ही हुए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का जो वोटिंग पैटर्न नजर आया है, उसमें भाजपा 50% के ऊपर वोट लेके गई, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर करके भी भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाए। इससे भाजपा की अंदर जड़ों में एक नई जान आई और भाजपा इसी मोमेंटम को विधानसभा चुनावों तक भी बनाए रखना चाहती है। आने वाले वक्त में क्या होगा, क्या केजरीवाल की नींद हराम होगी या केजरीवाल इसका भी कोई तोड़ ढूंढ लेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दिल्ली से जुड़ी हुई सारी तमाम खबरें हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले भाजपा के अंदर की एक और खबर आपको बता दें। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा लगभग 50 से 60% अपने पुराने उम्मीदवारों का पत्ता काट रही है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 1 लाख नए नेताओं को जिनके वंश का, जिनके परिवार का भाजपा में कोई बड़ा आधार नहीं है, जो परिवारवादी नहीं है, ऐसे 1 लाख नए राजनेताओं को जो आगे लाने का प्रण किया है, उसका प्रयोग दिल्ली से व्यापक स्तर पर शुरू करने जा रही है भाजपा। यानी भाजपा के भी बड़े बड़े लीडर्स पे खतरे की तलवार लटकी हुई। अब किसकी गर्दन रहेगी, किसकी उम्मीदवारी बचेगी, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है और हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे कि कौन आएगा, कौन जाएगा, किसका पत्ता कटेगा, किसका परचम फहरेगा। ये सारी जानकारी हम आपको अपने आने वाली कड़ियों में देंगे। तब तक आप भी कीजिए इंतजार
और हमें दीजिए इजाजत। लेकिन जाने से पहले आप सबसे एक विनम्र निवेदन कि अगर आप सबको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी पोस्ट को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।